यहाँ मैडम रुयांग कहती है, मैंने लू फैमिली के बारे में ऐसा नहीं सुना था। पहले तो उन्होंने ही फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ा, फिर उन्होंने चेंग फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ा। अब वो चेंग फैमिली के साथ रिश्ता तोड़कर ही फैमिली के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ रही हैं। अजीब है ना। मैडम चुनियो कहती हैं, इसमें लू फैमिली की कोई भी गलती नहीं है, ही फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ। सभी लोग उसके बारे में बात करे कि जाओजुन को अच्छा लड़का मिल गया है। मिस चैंग तो वाकई में बहुत अनलकी है कि उसका रिश्ता तो टूट गया। प्रिंसेस यू चैंग कहती है, अब वो अच्छा फ्यूचर हस्बैंड कैसे ढूंढेगी। मैडम रुयांग कहती हैं, तुम अच्छी हो जो उसकी चिंता कर रही हो। मिस चैंग में कोई तमीज नहीं है, वो तुम्हारी तरह है ही नहीं, तुम फ्यूचर में खुश रहोगी। यू चैंग उसे सुन के खुश हो जाती है। चुनियो कहती है, हम प्रिंसेस का कंपैरिजन लेडी चैंग के साथ कैसे कर सकते हैं, वो ही कंपैटिबल है प्रिंसेस के लिए। रुयांग कहती है, मैं मैजेस्टी को एडवाइस करूंगी कि हर महीने हम खाना खाने जाएं, मार्केस चेंगिंग रेजिडेंस में। यू चैंग और खुश हो जाती है। वो चुनियो से कहती है, इसी बहाने हम बाप बेटों में नजदीकी ला देंगे। तुमने बहुत कुछ सफर किया है इन सब में, इसलिए मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी ताकि तुम एक और लड़का कर सको। चुनियो खुश होती है। मैडम रुयांग कहती है, शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मार्केस से बात करना और जीशेंग को सेटल होने को भी कह देना। इससे अब लड़ना और मारना बंद करना पड़ेगा। तो ही फैमिली में और क्या हुआ, वो सभी खत्म हो गए क्या? क्या उन्हें अब लू फैमिली में शादी करनी पड़ेगी क्या? तभी वहाँ रूही पहुँचता है और कहता है, आप लेडीज किसी के भी रिश्ते के बारे में मजाक मत उड़ाइए। मैडम चुनियो कहती है, जी शेंग तमीज से बात करो मैडम रुयांग से। रूही कहता है, मुझे आइडिया नहीं है कि बड़ों में तमीज है भी या नहीं। रुयांग गुस्से में रोकती है और कहती है, मैडम चुनियो तुम्हारी सौतेली माँ है, तुम उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो, बदतमीज लड़के। रूही कहता है, कुछ दिन पहले मैजेस्टी ने मेरे आधे साल की सैलरी डिडक्ट कर दी है एज अ पनिशमेंट। आपको तो पता ही है ना क्यों? रुयांग कहती है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं प्रिंस योंग नहीं हूँ, मैंने कोई दोस्तों नहीं किया है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। रूही कहता है, आप इन सब बातों को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? मैंने कभी आपको मारने को कहा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैजेस्टी बहुत स्ट्रिक्ट है, चाहे कोई भी हो, जो भी मिस्टेक करेगा वो उसे पनिशमेंट जरूर देंगे। मैजेस्टी की इच्छा थी कि ही फैमिली और लू फैमिली में रिश्ता हो जाए, ये मैटर पहले ही डिसाइड हो गया, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। अगर आप अपनी ग्लोरी खोना नहीं चाहती तो आप इन सब के बारे में गलत रूमर्स ना फैलाएं। मैडम चुनियो कहती हैं, हम सभी तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं, क्यों ना हम खाते वक्त बात करें। वो ही मना करता है और कहता है, मेरा अभी मूड नहीं है आप लोगों के साथ डिनर करने का। आप मेरा मैसेज मार्केस चेंगियंग को दे दो कि इन सब छोटी बातों के लिए मैजेस्टी को परेशान ना करें, मैं उनसे मिलने खुद आ जाऊंगा। और हाँ, मिस चेंग की शादी की चिंता आप मत करिए, मैं उसे देख लूंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ सभी डाउरी लू फैमिली में जारी होती है। मैडम चेंग रोती है और कहती है, ये रिश्ता बहुत अच्छा था, उन्हें क्यों तोड़ना पड़ा, चेंग फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ। चेंगशी कहता है, अच्छा हुआ रिश्ता टूट गया। मैडम चेंग कहती है, तुम्हें तो सिर्फ अपनी रेपुटेशन प्यारी है, इतना अच्छा रिश्ता तोड़ दिया, क्या फायदा हुआ, उन ऑफिशियल की वजह से तुम उल्लू बन गए हो। चेंगशी कहता है, बकवास बंद करो। मैडम चेंग कहती है, मैं बकवास कर रही हूँ क्या, ये कैसे बकवास है, न्याओ न्याओ के लिए अच्छा लड़का ढूंढना अब बहुत मुश्किल है। मैजेस्टी हमें पनिश कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े ऑफिशियल नहीं हैं। चेंगशी रोकते हुए कहता है, दीवारों के भी कान होते हैं, बोलने से पहले जरा सोच लो, अगर किसी ने भी सुन लिया और मैजेस्टी को बता दिया तो हम नहीं बचेंगे। मैडम चेंग डर जाती है और कहती है, मुझे न्याओ न्याओ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर कहती है, ये तो हमारे बीच की बात है, मैजेस्टी को कैसे पता चलेगा, मैंने क्या कहा। तभी सर्वेंट आता है और बताता है कि मैजेस्टी के सर्वेंट आ गए हैं। चेंगशी इशारा करता है। मैडम चेंग कहती है, क्या क्या वो मुझे अरेस्ट करने आई है, मैं तो बस यहाँ बकवास कर रही थी। चेंगशी पूछता है, क्या कहा उन सर्वेंट ने। सर्वेंट बताता है, मैजेस्टी की डिक्री आई है, सभी को बाहर बुलाया है मांग गाँव में मेमोरियल सर्विस के लिए। चेंगशी कहता है, ये तो अच्छी बात है, वैसे भी न्याओ न्याओ बहुत दुखी है, इसी बहाने अब वो ठीक हो जाएगी, मुझे मैजेस्टी को तो थैंक्स बोलना चाहिए। मैडम चेंग कहती है, क्या मैं इनवाइटेड नहीं हूँ। चेंगशी कहता है, मैजेस्टी ने आपको इनवाइट नहीं किया, अगर आप उनकी डिक्री के खिलाफ गयी
तो आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। चेंग शी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मैडम चेंग चिल्लाते हुए कहती है, नालायक बेटा। यहाँ शाओशेंग अकेले चलती है। पीछे से चीची आकर पूछती है, तुम कहाँ छुपी थी? मेमोरियल सर्विस से? तुम्हें पता है ना, वहाँ सभी थे। मैजेस्टी, प्रिंस, प्रिंसेस, सभी बड़े लोगों को एक साथ देखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुमने सब कुछ मिस कर दिया। शाओशेंग कहती है, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। चीची कहती है, ऐसा चांस तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। वहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आए हैं। फिर लड़कों के बारे में बताती है। शाओशेंग उदास होती है और बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती। चेंग यांग चीची को जाने को कहती है। चीची मना करती है और कहती है, हम सभी मस्ती करने चलते हैं। यहाँ लोगों की घुड़सवारी होती है। सभी अपना गेम दिखाते हैं। वहाँ सभी बैठते हैं। सभी लोग गेम की तारीफ करते हैं। घुड़सवारी करते हुए 3 निशाने लगाने की लोग तारीफ करते हैं। फिफ्थ प्रिंसेस कहती है, जो भी जीतेगा मैं उसे रिवॉर्ड जरूर दूंगी। चीची कहती है, ये फिफ्थ प्रिंसेस है, ये बहुत अलग है सबसे। वो ही एक अच्छे टाइम पे पैदा हुई है। वो मैजेस्टी की सबसे छोटी बेटी के साथ साथ सबसे पसंदीदा भी है, बट वो वांगलिंग के ज्यादा करीब है। तुम उससे दूर ही रहना। शाओशेंग शांत रहती है और गेम को देखती है। फिफ्थ प्रिंसेस रिवॉर्ड की कहती है कि मैं सभी को रिवॉर्ड दूंगी। चीची बताती है, फिफ्थ प्रिंसेस के बगल में थर्ड प्रिंसेस बैठी है, जो यू की बेटी है। ये बहुत ग्रीडी है, देखो उसे कितनी वल्गर लग रही है। जो फिफ्थ प्रिंसेस को रोकती है बेट लगाने के लिए, बट फिफ्थ प्रिंसेस उसकी बेइज्जती करती है। वहाँ सभी चू के ऊपर हंसते हैं। तभी थर्ड प्रिंसेस पूछती है, आपको इनमें से कोई पसंद आया क्या? फादर ने आपका रिश्ता श्वान फैमिली में कर दिया है। आप लोगों को बहुत ठेस पहुंचाती हो और गलत भी बोलती हो, बट मेरे कजन के साथ ऐसा आप कुछ भी नहीं करना। तभी सेकंड प्रिंसेस थर्ड प्रिंसेस को रोकती है। चीची कहती है, सेकंड प्रिंसेस इन सबसे बेहतर है। वो क्राउन प्रिंसेस के बारे में बताती है, जो क्राउन प्रिंस की वाइफ है। ये पुअर फैमिली से आई है। तभी शाओशेंग का भाई उसे पीछे से मारता है और कहता है, गॉसिप करना बंद करो, नहीं तो तुम परेशानी में पड़ जाओगी। तुम शाओशेंग को बातें बताना बंद करो। शाओशेंग पीछे देखती है। तभी वहाँ लू याओ और जाओ जुन एक साथ आते हैं। चीची शाओशेंग का ध्यान हटाने के लिए बोलती है, देखो मिस्टर चैन को वो बहुत एक्सीलेंट है। उसका भाई कहता है, मैं उससे बेहतर हूँ। चीची हंसती और कहती है, किस उल्लू बना रहे हो? तो याओ शाओशेंग की तरफ देखता है। शाओशेंग याओ की तरफ देखती है। फिर जाओ जुन भी शाओशेंग की तरफ देखती है। एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.